स्थितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते सुते देवी परमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। तो आज हम लोग अभी हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जो जिस अध्याय का नाम है गीता का सार, मतलब द समरी ऑफ गीता। मतलब अगर हम गीता पढ़ रहे हैं तो अगर हम दूसरे अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो हमको आने वाले जो जो चैप्टर्स हैं वही उनको क्या कहेगा, इलेबोरेट रूप से भगवान उनको वर्णन करते हैं। किसको? अर्जुन को। तो इसमें जो अर्जुन जो पहले अध्याय में जो जिस जिस अवस्था में वो क्या करते हैं, अवस्था में रहते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, ऐसी ही स्थिति उनकी बनी हुई है। तो उस स्थिति की वजह से क्या वो अच्छे से वो जान नहीं पा रहे हैं कि भगवान की इच्छा है क्या है और भगवान क्या चाहते हैं। अभी भी देहात बुद्धि में फंसे हुए, अभी सौजन और उसके वजह से क्या हो रहे हैं, वो जो उनकी जो धर्म जो उनका धर्म है उनको पहचान नहीं पा रहे। तो क्या होता है कि आज हम देखेंगे कैसे हम जो मानते हैं अपने आप को जिस रूप में, अपने जो होता है ना ईगो, एक अहंकार होता है कि हम अपने आप को मान लेते हैं। तो उस अवस्था की वजह से हम क्या है, किसी चीज को समझ नहीं पाते। कोई चीज हमें समझने में दिक्कत होती है। जैसे कोई अगर आप हम समझेंगे बहुत जानते हैं, मतलब ईगोस्टिक के हम कि हम बहुत चीज जान चुके हैं, अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई बताने जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे सब पता है। तो क्या होता है, वो स्थिति क्या होती है जिसमें आप सीखते नहीं है, मतलब सीख नहीं पाएंगे आप, फिर वो चीज जो नॉलेज है, ज्ञान को आप ले नहीं पाएंगे। तो वही स्थिति अभी अर्जुन के साथ है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो उच्चतम है, वो उसके जगह से वो आगे सोच नहीं पा रहे। तो देखते हैं हम जो चौथा श्लोक है भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के जो चौथा श्लोक है, अर्जुन क्या बोलते हैं। जो भगवान ने उनको बोला, क्या बोला, केवल्यम बोला, नपुंसक बोला, फिर बोला हृदय दौर्बल्यम बोला, मतलब तेरा हृदय क्या है, इतना दुर्बलता में फंसा हुआ है। तब वो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अर्जुन वाच कथम विस्महम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति उत्सामी पूजा पूजा अहोर हरि पूजा सूदना कथम विस्महम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति उत्सामी पूजा अहो अरिसूदन कथम भीष्म संख द्रोणम कथम भीष्म हम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति उत्सामी पूजा पूजा अहो अरिसूदन। हरे कृष्णा। तो अभी कोई पढ़ना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको श्लोक के क्या है ना, श्लोक पढ़ने में देखिए आप शुरुआत करेंगे तभी श्लोक धीरे धीरे आएंगे। तो हम श्लोक को पढ़ने का मतलब कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे संस्कृत के विद्वान, वैसा नहीं है, हम लोग सब भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करके आप सीखते हैं, अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो सीखेंगे कैसे। हरे कृष्ण। तो कोई ट्राई करना चाहता है तो कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। अर्जुन उवाच कथा भीष्म अहं संख्य द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा
पूजा अहम वरिसूदनम। और कोई? तो नेक्स्ट श्लोक में कोई पढ़ेंगे और। तो मैं इसमें अनुवाद क्या है? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अभी इसमें एक दो वर्ड आए हैं, एक मधुसूदन भी आया, एक अरिसूदन आया है। तो मधुसूदन का मतलब होता है जो मधु नामक राक्षस को मारने की वजह से उनको मधुसूदन नाम पड़ा था। और अरिसूदन होता है शत्रुओं के हंता, मतलब जो शत्रुओं के संहारक होते हैं, मतलब शत्रुओं को मारने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं अरिसूदन। तो वो बोल रहे हैं अर्जुन, इस अरिसूदन इसलिए बोल रहे हैं कि आप शत्रुओं के हंता हैं, आप स्वजनों के थोड़ी हैं। मतलब वो यही बताना चाह रहे थे कि जो मेरे भीष्म पितामह हैं, उन्होंने मुझे बचपन में इतना अच्छे से पाला, मेरे पिता के भी पिता समान है। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे इतना इतना अच्छा ख्याल रखा, मुझे उतने देखभाल किया। तो मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं? वो शत्रु हैं। आप तो शत्रुओं के हंता है, आप सौजन को क्यों मारने के बोल रहे हैं? कोई कोई द्रोणाचार्य जो हैं वह मेरे गुरु समान है, मैं उन गुरुओं को कैसे मार सकता हूँ? वो तो गुरु के समान है, गुरु के समान है, तो हम उनको कैसे मार सकते हैं? तो उसके बारे में बोल रहे थे कि गुरु के समान है और हमारे गुरु है, तो उनको हम कैसे मार सकते हैं, ऐसा वो बोलने का प्रयास करें। तो इसमें वो के बोलते हैं अर्जुन अर्जुन कि कृष्ण को बोलते हैं कि अगर आपने आपके जो नाना है उग्रसेन, अगर उनको मारने बोला जाए तो आप मार सकते हैं? नहीं। अगर आपके आचार्य सांदीपनी मुनि हैं, जो उन्होंने जो आपको पढ़ाया, आप उनको मार सकते हैं? नहीं। तो मैं कैसे अपने गुरु की हत्या हत्या करूं? कैसे? वो जो मेरे पूजनीय हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, उनके आशीर्वाद से सारा कुछ आशीर्वाद लेके मैं सारा काम करता हूं, तो मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? तो ये तर्क दे रहे तर्क दे रहे हैं और बोले कि शिष्टाचार नहीं है। मैं मैं उनके साथ वाक्य, मतलब वो बोलते हैं तो मैं उनके साथ, जैसे होता है ना कि गुरु गुरु के साथ जो गुरु ने आदेश दिया उसके हम लोग क्या उलट के बोलना नहीं चाहिए, शिष्टाचार होता है। गुरु का सम्मान किया जाता है। आप सम्मान की जगह पर क्या बोल रहे हैं? उनको युद्ध करो, उनको मारने के लिए बोल रहे हैं। तो अब इस अवस्था में अर्जुन कृष्ण क्या अभी फिर से और भी बताते हैं कि अगर मैं गुरु हत्या करूं, मेरे बड़ों का हत्या करूं, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं ऐसे ऐसे राज की कामना नहीं करता। तो अभी क्या है, एक होता है ना कि अर्जुन, अभी हमने आपको क्या मान लिए हैं, एक एक होता है अहंकार। तो अहंकार की वजह से लोगों को वो दिखता नहीं है कि वो, मतलब जो बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग कुछ गलती करते हैं लेकिन अहंकार की वजह से हम लोग कमिट नहीं करते हैं। कमिट नहीं करने का हम क्या करते हैं, हम कमिट नहीं करते कि हमने ये क्या किया है, ये गलती की है। और गलती को हम कमिट नहीं करते हैं, और बाद में उसको क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए उसको एक बहाना, एक रीजन देते हैं। और फिर उसको रीजन अलग, फिर उस चीज को छुपाने के लिए बार बार एक रीजन देके क्या करते हैं, अपने आप का करेक्टर दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा चीज अच्छा कर रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो हमारा अहंकार होता है। अहंकार का मतलब है, अहंकार हमको क्या करता है, हमेशा वो इल्यूजन को बंधे रखता है। वो जो सत्य है वो दिखाने में दिखाता नहीं है हमको, जो सत्य है वो दिखता नहीं है। इस वजह से हम, इसीलिए अगर जो अहंकार होते ना, एक श्लोक है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति हम मन्यते। मतलब क्या बोला, कर्ता हम मन्यते, मतलब वो अपने को क्या बोलता है कि मैं ही करने वाला हूँ। तो उसके वजह से वो हमेशा इस जगत में फंसा रहता है। तो वो अहंकार ही वजह से हम इस जगत में हैं। जैसे हम मान लिए हैं कि हम इस जग हम इस हम क्या चाहते हैं, अहंकार की वजह से हम ये शरीर है, हम मेरा मेरा नाम मेरा नाम है एक, और मैं एक पोस्ट हूँ, मैं एक ऊंचे पोस्ट, जब कोई बोलता है कि मैं इस बोस की तरह हूँ, मैं इस हूँ, तो वो क्या दूसरे के सुनना नहीं चाहता। तो इस तरह वो मालिक अपने आप को मान लिया है कि इस जगत का।
इसके वजह से वो बार बार दुख दुख भोगता है और बार बार जो अपनी गलतियों को वो छुपाना चाहता है उसके कारण। तो गलती को कमिट करना पड़ता है। अगर गलती कमिट आप बार बार रीजन देंगे तो आप उसमें बार बार फंसते जाएंगे। तो ये इसके वजह से अर्जुन भी क्या कर रहा है, बार बार देखो कभी कभी क्या बोल रहा है कि गुरुजन है तो मैं उससे उलट के आक्रमण कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उनको उलट के बोल नहीं सकता, उन पे आक्रमण कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरे पूजनीय है, ऐसा बोल के अर्जुन बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ तात्पर्य, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके ओके, बोलिए मंत्री, बोलिए। हरे कृष्ण। भीष्म हाँ पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उल्टा कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी नहीं किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा। तो वही, हाँ वो आज का वही थीम था कि कृष्ण के जो वचन है उसमें अर्जुन कैसे उसको, जो अर्जुन कृष्ण ने जिनको फटकार लगाया था अर्जुन को, उसको कैसे तर्क दे रहे वो भी उनको क्या कर रहे हैं, उनको एक बोल रहे कि आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, पितामह हैं, उनको आप कैसे आप उनको ऊपर हाथ उठा सकते हैं क्या? वो ऐसा बोल के वो अपनी जो जो अपना जो ना करने का है, मतलब युद्ध ना करने का है, उसको उसको बयां कर रहे हैं। बार बार एक रीजन पेश कर रहे कि हाँ मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, युद्ध ना करूं। तो ऐसे बार बार वो रीजन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पांचवें श्लोक में क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो पांचवें श्लोक में बोल रहे हैं, गुरुन् हत्वा हि महून् भावन् श्रेयो भोक्तुं भजे भेच्यम अपि लोके हत्वार्ता कामस्तु गुरुनिहेवे भुञ्जी भोगन रुद्धिर प्रदिग्धानः गुरुन् हत्वा हि माहुन् भावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षेम अपि लोके हत्या अर्थे कामस्तु गुरु निहे भुंजी भोगन रुधिर प्रदिग्धान। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, भगवान के गुरु अर्जुन बोल रहे हैं इसमें कृष्ण को कि गुरुन् हत्वा ही महून भावन, माहुन महा अनुभावन, मतलब जो महापुरुष लोग हैं, वो जो गुरुजन है, मतलब मैं इस अनुवाद में बोल रहे हैं प्रपात, ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार के जीने की अपेक्षा इस संसार में क्या करूंगा, भीख मांग के और खाना अच्छा है। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अभी ये कार तर्क दे रहे कि मेरे गुरुजन है जो महानुभावन है, मैं उनको मार भी दूं उससे अच्छा है मैं भीख मांगे खाऊं। यानी नहीं, क्षत्रिय क्या होते हैं, क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि एक राज्य होता है उसको संभालने का, एक क्या होता है, संभालना होता है। तो उसके विरुद्ध क्या करना चाहता है ये कि भीख मांग के भी मैं खुश हूं, मैं नहीं चाहता कि ये जो राज्य मिले मुझे अपने लोगों अपने गुरुओं के जो रक्त सना है उनसे मिले, तो वो उसको छोड़ना चाहते हैं। तो एक तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद करे में रत हो और जो विवेक सुन हो वो त्याज है। जैसे एक कहानी आती है, आपने सुना होगा, जब वामन देव भगवान भगवान जब वामन देव के अवतार के रूप में आते हैं, तो इसमें एक इसमें कि जब कोई व्यक्ति अगर कोई गुरु आपके गुरु है और वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, नित्य कर्म कर नहीं कर रहा है और विवेक से सुन है, तो आप उसको त्याग कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो वही एक वामन देव का कहानी स्टोरी आता है, मैं इस पर एक बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि किस अगर गुरु अगर ऐसा ऐसा आचरण कर रहा है, अगर अगर वो धर्म के प्रति आचरण नहीं कर रहा है तो हम उसको त्याग कर सकते हैं।
अगर धर्म के प्रति अगर आचरण नहीं कर रहा तो उसको त्याग करने में कोई बुराई नहीं। तो वामन देव का स्टोरी है, जब बलि महाराज ने सारे लोगों को, जैसे इंद्र लोक, तीनों लोगों का राजा बन जाते हैं, जीत जाते हैं, सारे लोगों को जीत के और एक यज्ञ करते हैं। इससे पहले एक स्टोरी और है कि बलि महाराज जाते हैं तो उस समय उनको मार दिया जाता है, तो फिर शुक्राचार्य उनको संजीवनी विद्या से उसको वापस जिंदा करते हैं। तो फिर से जाते हैं और वो जो इंद्र लोक है, जब जो तीनों लोक हैं, तीनों लोगों को जीत लेते हैं और उसमें यज्ञ करते हैं। तो अब इंद्र को सारा, जब जैसे को होता है ना, कभी इंद्र को कुछ भी मुश्किल होता है, क्या रहता है, भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास जाते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी फिर विष्णु जाते हैं भगवान के अवतार लेने का समय, तो वो आते हैं वामन देव के रूप में उस जगत पे, इस जगत में फिर से आते हैं। तो वामन अवतार में आते हैं। वामन मतलब छोटे आकार में एक ब्राह्मण बटुक बन के। बलि महाराज बहुत दानी होते हैं, वो दान करने में पीछे नहीं हटते, तो वो जाते हैं उनसे मांगने के लिए। तो शुक्राचार्य उस समय पता चल जाता है कि वो विष्णु है, और वो जान जाते हैं कि ये इनका साम्राज्य ही लूटने आया है। तो उस समय जब बलि महाराज जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो वामन देव उनको बोलते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं कि आप 3 पग, आप इतने छोटे 3 पग, 3 पग में क्या होगा आपका, आप मेरे दान की अवहेलना कर रहे हैं, मैं आपको इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। तो वो सोचते हैं कि ये 3 पग में, तो 3 पग में क्या जमीन लेंगे, ऐसा ऐसा सोचते हैं। जब बोलते नहीं, हमको 3 ही पग चाहिए, तो वो फिर बोलते ठीक है। तो 3 पग के लिए वो मान जाते हैं। शुक्राचार्य को पता चल जाता है, जब वो दान, जैसे होता है ना, दान के लिए क्या करते हैं, उसको अर्पण करते हैं, पानी लेते हैं, जल 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 लेते हैं कि मैं 3 पग देने को तैयार हूँ। तो जैसे ही तो जो कमंडल होता है, जो मन, उसी में जाके वो शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य बार मना करते हैं, बार मना करते हैं, क्या करने के लिए मना करते हैं कि आप ये विष्णु है, तुम्हें छलने आया है, तुम्हारा सारा समय, तो फिर भी वो नहीं मानते। वो बोलते हैं कि अगर भगवान मेरे से मांगने आए हैं तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। क्योंकि बलि महाराज किसके पोते हैं, किनके हैं, प्रहलाद महाराज के। तो प्रहलाद महाराज जो पहले भगवान के भक्त हो चुके, तो वो होता है ना, बोलते हैं ना कि जो भक्त होते हैं उनके घर के सारी पीढ़ियां भगवान उनको उनको प्रदान करते हैं, मतलब सबकी पीढ़ियों को उत्तर देता है। अगर कोई एक भक्त पैदा होता है किसी के घर में, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज, तो उन्हीं के घर में परपोते के रूप में बलि महाराज आते हैं। तो बलि महाराज ने तैयार हो जाते हैं, तो शुक्राचार्य बार रोकते हैं। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, उस जो कमंडल है उसमें जाके छुप जाते हैं। तो पानी जब करते हैं तो पानी नहीं गिरता है, तो वो क्या करते हैं, वामन देव एक लेते हैं, एक क्या बोलते हैं, तिनका, उनसे मार देते, तो उनकी आंख में लग जाता है। तो वो तुरंत फिर उससे बाहर आते हैं, फिर वो दान दे देते हैं। तो उस समय फिर वो दान दे देते, वो अपना स्वरूप बड़ा कर लेते हैं, और एक पद में पूरा ब्रह्मांड, फिर दूसरे में तीनों लोग, फिर तीसरा पद बोलते हैं कि तीसरा पद मैं कहाँ रखूं। तो वो फिर नीचे वो बोलते हैं मेरे सर पे रखे, क्योंकि ये शरीर भी मेरा, जो शरीर है ये मैं भी इनका, ये मेरा भी एक क्या, एक संपत्ति के रूप में, तो मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो ये जो नवदा भक्ति है ना, तो लास्ट में जो आता है आत्मनिवेदन, अपने आप को क्या करना, समर्पित करना भगवान को, वो आत्मनिवेदन में बलि महाराज है। नवदा भक्ति में भी नौ भक्ति के उदाहरण है, उसमें अलग अलग जो उस भक्ति, वो जो विधि को पालन करके भगवान के के शरणागति हो गए, उनके बारे में सारा है। तो आत्मनिवेदन में किनका आता है, बलि महाराज, क्योंकि वो अपने आप को क्या किए, भगवान को ऑफर कर दिया सारा। तभी भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, और उनको बोलते हैं कि अगले अगले कल्प में, अगले जो जो आएगा, जो उसमें तुम इंद्र होगे, और तुम्हें पाताल लोक में उनको जगह देते हैं, और खुद भगवान वहां पे एक द्वारपाल के रूप में अभी भी वहां पे स्थित है, और जो अगले इंद्र होंगे वो वही होंगे बलि महाराज। तो वामन देव की जय। तो वामन देव, तो इसमें हम सीखते हैं कि अगर कोई गुरु आपको भगवान से भी क्या करना, भगवान गुरु का मतलब क्या है, वो भगवान के साथ मिलाना है, ये नहीं कि क्या करना, भगवान से दूर करना। तो
अगर कोई गुरु अगर भगवान से दूर कर रहा है आपको, धर्म सबसे बड़ा धर्म क्या, भगवान के पास जाना। और भगवान खुद आपके पास आए हैं। अगर गुरु ऐसा बोल रहा है, अगर उसको छोड़ने का, या तो उस गुरु को त्याग करने का पूरा अधिकार है। तो अभी भी देखो, अर्जुन भी को भी ऐसी अवस्था है, उनके गुरु के किसका पालन कर रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, अगर आपके गुरुजन, अगर जैसे कोई गुरु है, अगर आपको ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसको त्याग करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो ऐसे आगे बोलते हैं, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने का कारण भीष्म द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने में भी तो उसके गुरुजन है, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो इसमें पक्ष लेना क्यों पड़ा, भीष्म पितामह खुद पार्षद है। जो 12 जो महाजन है, 12 महाजन में भीष्म पितामह आते हैं। तो महाजन है उसमें, और है फिर भी वो अधर्म का साथ दिए, और अधर्म का साथ दे रहे हैं। और जो द्रोणाचार्य है क्यों दिए, वो अपने पुत्र मोह, उनको ही पुत्र मोह होता है, क्योंकि जो अश्वत्थामा था वो किसका दोस्त थे, दुर्योधन के। तो वो भी पुत्र मोह के कारण क्या कर रहे थे, वो भी उनका साथ दे रहे थे। और जो द्रोणाचार्य को, जो दुर्योधन के जो धृतराष्ट्र ने पूरा उनको राज्य दिया था, राज्य में उनको ऐसे उनको पहले क्या था, द्रोणाचार्य का स्टोरी था कि वो बहुत गरीब थे। तो उनको सारा कुछ फैसिलिटेट किया, आर्थिक लाभ दिया, उसके वजह से उनका पक्ष लेना पड़ रहा है। लेकिन आपको होना चाहिए, जो अर्थशास्त्र से ऊपर क्या होता है, धर्मशास्त्र। तो हमेशा हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि जैसा सर्वोत्तम चीज है उसको चुनना चाहिए। कि अर्थशास्त्र सबसे नीचे का पार्ट है। अर्थशास्त्र से लेकिन जो अभी मॉडर्न जो युग है वो अर्थशास्त्र में चल रही है। पूरा जो जगत है अर्थशास्त्र में ही, आर्थिक मतलब जो पैसे, धन, समृद्धि, आर्थिक लाभ पे ही पूरा चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो धर्म है वो विलुप्त हो जाता है। इसीलिए अभी क्या है, कोई धर्म कुछ, हम लोग कितनों भी लोग दिखाते हैं कि धर्म के लिए हम धर्म के लिए लड़, लेकिन उनको लास्ट में क्या चाहिए, लक्ष्मी, पैसा, पैसे का धर्म। आजकल क्या बचा है, सिर्फ पैसे का धर्म बचा है। फिर भी अर्जुन को अगर ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं कि वो हमारे गुरुजन है, तो इसमें दिख रहा है कि वो भगवान के भगवान के भक्त हैं, और उनके अंदर इतनी दया भावना है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने गुरुजन के मारने को तैयार नहीं है, फिर अधर्म के साथ देने के बावजूद। लेकिन यही है ना, कि हम अहंकार में हम लोग सोच रहे हैं, कि हम क्या सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हमारी स्थिति वही है कि हम चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इल्यूजन में है, इसीलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। इसीलिए हम बार बार इल्यूजन में फंसते रहते हैं। और इल्यूजन क्या को और बढ़ाता है, जो अहंकार, हमारा जो अहंकार को इल्यूजन और बढ़ाते रहता है, और उसी में हम बंधे रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। हम समझते हैं ना कि हम शरीर है, तो शरीर को हम कैसे उसको सुख भोग सकते हैं, शरीर को कैसे इतना भोग दे सकते हैं, उसी में हम लगे रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं, आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर का भोग करने का भी लिमिट है। हम हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं ना कि तुम घोड़े की जैसे दौड़ना है, तो हम लोग घोड़े से भी कम दौड़ सकते हैं। मतलब ऐसी फैसिलिटीज है कि हम घोड़े से भी कम तेज नहीं दौड़ सकते। और खाना वैसे हम हाथी जितना खा नहीं सकते। तो एक शरीर का हमारा लिमिट है, और हम क्या चाहते हैं कि सब लोग हो, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब जमा करके रखते हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, शरीर को भोग करना चाहते हैं। लेकिन शरीर का क्या लिमिट है, जैसे कुछ समय के बाद जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम लोग अच्छा खा नहीं पाते हैं। क्या खाते हैं, गोली ज्यादा खाते हैं, खाना कम खाते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है। तो अभी हमारी स्थिति होनी चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आगे जाने के बाद धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, तो हमारे भौतिक भोग कितनों भी हैं, आप भौतिक भोग नहीं कर सकते। लोगों के पास बहुत करोड़ों रुपये पैसे हैं, लेकिन वो क्या करे, भोग नहीं कर पाते। उसके खाने का टाइम नहीं, किसी को खाने का टाइम नहीं, पैसे बहुत है, खाने का टाइम नहीं। तो ऐसी स्थिति सबके साथ बनी हुई है। तो हमें हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा ये जीवन है,
इतने सारे जीवन हम लोगों ने बिताए हैं। अब प्रपात बोलते थे ना कि हमने बहुत सारे जीवन दिए हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो एक जीवन दीजिए किसके लिए? भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। देख के दे देखो, एक दिन एक बार दे देंगे, कुछ इतना जीवन दे ही दिया है तो एक बार भगवान के लिए दे के देखते हैं, उससे क्या होगा देखा जाएगा फिर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए, मतलब अगर उसमें भगवान का, अगर हम हमेशा हमको जांच करना चाहिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कितना भगवान के लिए सोच रहे हैं। भगवान के लिए हम कितना 24 घंटा हम किए, हम भगवान के लिए कितना किए, क्या किए भगवान के लिए। तो अगर वैसी स्थिति हम करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या है, भौतिक जो कलमश है, जो भौतिक जो इल्यूजन है, उससे दूर जाएंगे। जो हमारा खुशी है वो आध्यात्मिक में है। हमें कितना भी प्रयास करें मटेरियलिस्टिक के, हमें घूमना है, ये खाना वो खाना, हम कभी हो नहीं सकते। तो ईगो जो हमारा है उसके वजह से हम क्या करते हैं, हम मान ही नहीं रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य कहते थे, आचार्य कहते हैं कि प्रभु हम जब सुनते हैं कि आप भक्त वत्सल हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। क्या मतलब मैं बहुत दुखी होता हूँ कि आप भक्त वत्सल है, क्योंकि मैं अपने आप को भक्त भी नहीं मानता, मैं तो भक्त ही नहीं हूँ, तो मैं आपके पास क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं, आप जब बोलते हैं कि मैं दीनहीन हूँ, मतलब बोलते हैं ना कि मैं भगवान दीनहीन, मतलब दीनहीन के पूरा रक्षक करने वाले हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं दीन हूँ, तो कैसे कैसे हम मेरा उद्धार होगा। तो हमारी स्थिति भी वैसी है, हम मानने को हम दीन है फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो ये अहंकार जब तक नहीं जाएगा, वो एक बार में नहीं जाएगा, तो जब हम धीरे धीरे ज्ञान की और ज्ञान से हम भक्ति को जोड़ के पढ़ेंगे जानेंगे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान हमको, जैसे अभी अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन भी क्या अभी है, उनको ज्ञान है, उनको जैसे हम लोग को सब पता रहता है कि हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब तक हमको आत्म साक्षात्कार नहीं होता कि हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, तब तक वो स्थिति नहीं पहुंच सकते। तो अर्जुन की स्थिति वैसी बनाई गई है, जो हमारे जैसे कि आने वाले लोग भी ऐसी स्थिति में आएंगे, और भगवान इस गीता के माध्यम से वही बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो और किसी को कुछ इसमें बोलना है, कमेंट करना है, या कुछ अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। इस जगह कोई सवाल है? या कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं उसका भी, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ और कुछ ही पूछना है तो। ओके, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। रक्त हम्म से सने अवशेषों का भोग, इसका मतलब हम्म, क्या हुआ? जैसे बोल रहे हैं कि अगर हम जैसे मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं ना, अगर उनकी हत्या हो जाती है, तो जो साम्राज्य है पूरा उनके रक्त, मतलब उनको मरेगा तो रक्त निकलेगा, तो उस अवशेष का मतलब वो राज है ना, उनको भोग भोग करना। तो राज मतलब एक राज, एक भाव भोग की वस्तु है ना। तो मैं, वो बोले कि मैं उनकी जब खून से पूरा सना मेरा राज है रहेगा, और मैं उनको मार के मैं गद्दी में बैठूंगा, तो मुझे कैसा लगेगा कि उनके खून से पूरा ये सुना हुआ राज है और मैं उसका भोग कर रहा हूँ। तो उसीलिए बोल रहे हैं उसके वो, उसका क्या दे रहे हैं, अर्थ बता रहे कि भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है, जो भौतिक लाभ, मतलब ये जो राज्य है ये क्या है, भौतिक है। जैसे युधिष्ठिर तो नहीं चाहते थे, राज भी नहीं चाहते थे, और लेकिन भगवान चाहते थे कि वो बने, क्योंकि धर्म, वो क्या, वो धर्म राज थे, धर्म धर्म जानते थे, और धर्म के साथ वो क्या है, धर्म के साथ वो राज करना चाहते थे। जब पांडव लोग बहुत पायस थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, बहुत प्रयास भी किए उन्होंने, लेकिन लास्टली भगवान की भी इच्छा थी, भगवान ने भी प्रयास किया। लेकिन एक बार जब बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो दुर्योधन को भोग चाहिए था, दुर्योधन की इच्छा थी कि अब मैं भोग कर सकूं। आप देखोगे कि धृतराष्ट्र का सबसे पहला इसमें क्या था उसका रीजन था कि वो हट नहीं रहा था, क्योंकि उनको पता था धृतराष्ट्र का कोई कार्यकारी राजा है,
क्योंकि वो पांडु जब महाराज थे तो उनको वही राजा बने थे, तो उनको पता था कि उनको राज मिला कब तक, जब युधिष्ठिर महाराज जब तक बड़े नहीं हुए थे। लेकिन वो धृतराष्ट्र क्या करता था, दुर्योधन को साथ देता था कि चलो चलो दुर्योधन लड़ो, दुर्योधन का कहता था कि तुम जैसा करो, करना चाहते हो करो। लेकिन यही कारण बना कि वो उनकी आसक्ति की वजह से, तो वही मतलब अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारे गुरुजन है वो मेरे मेरे जो भोग हैं वो ऐसे दिखे, ऐसे रक्त से सने हुए। तो इसीलिए वो उसका क्या कर रहे हैं कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, इसका वो इसके माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। और अभी बहुत अच्छा गौर पूर्णिमा आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस आ रहा है, 7 मार्च को है ना शायद, 7 मार्च गौर पूर्णिमा। और कल एकादशी है। अगर आप एकादशी करते हैं या नहीं करते हैं तो एकादशी शुरू भी कर सकते हैं। एकादशी का पालन करना बहुत जरूरी। अगर आप व्रत और कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो सारे जो व्रतों का जो फल है आपको मिलेगा। ऐसे हम लोग एकादशी क्यों करते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप बोलते हैं ना एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाते हैं? इसका एक और रीजन है कि जैसे हम लोग बहुत एक दिन हम लोग हर दिन क्या करते हैं, खाना पकाने में टाइम जाता है, कभी उसे खाने में टाइम जाता है। तो एकादशी का मतलब ये क्यों करते हैं बस कि हमें पूरा ध्यान कहाँ लगे रहे, भगवान की भक्ति में। उस दिन हम जप करते हैं ज्यादा, फिर भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं। तो क्या होता है, एक दिन कम से कम सब महीने में 2 दिन एकादशी आता है, तो 2 दिन किसके लिए, भगवान के लिए देते हैं। तो हम इससे क्या होते हैं, शुद्धता हमारे अंदर जो शुद्धता है वो बनी रहती है, सात्विक जो सात्विकता वो आती है। अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार बताया कि अन्न में क्या होता है, पाप होता है। एकादशी में अगर कोई अन्न खाता है तो उसका पाप लगता है। तो इसीलिए हम लोग अन्न का त्याग करते हैं। तो एकादशी हमें इसीलिए इसका पालन अच्छे से करना चाहिए। अगर आप एकादशी में आप फल खा सकते हैं, एकादशी का बहुत सारे चीजें हैं जो एकादशी में हम खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर एकादशी निर्जला करे तो वो भी कर सकते हैं, तो उसका फल आपको धीरे धीरे आपको मिलेगा। साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर आप कोई एक दिन एक व्रत करते हैं तो क्या वो एनर्जी जो हमारे शरीर में रिस्टोर होती है, तो और हमें बहुत सारी चीजों से मिलती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर निर्जला करें तो अच्छी बात है, तो फलाहार कीजिए, तो कुछ जो एकादशी के जो एकादशी में जो खा सकते हैं वो चीज खा सकते हैं। अन्न छोड़ के आप सब खा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अगर एकादशी के बारे में और कुछ है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और भी कुछ जानकारी अगर कुछ और चाहिए तो पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकादशी का पालन कीजिए। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक दिन हम लोग क्लास करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के कौन है, कैसे हैं, और क्यों इस जगत पे आए थे, और उनका आने का मुख्य कारण क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम। हरे हरे। शिला प्रपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, समृद्ध भक्त बिंद जय की जय। हरे जय। कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। और कोई अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण माता जी और प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण।